बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इद्दत में निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह केस का महफूज फैसला सुना दिया। फैसला सुनाए जाने के वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुल्जिमान को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 496 के तहत सजा सुनाई गई। जुर्माने की अदम अदायगी पर 4 माह की इजाफी सजा काटना पड़ेगी। इस शर्मनाक केस का सर है ना पाऊं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैसला ज़बानी सुनाया गया, कॉपी भी नहीं दी गई, सब कुछ हमारी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ। निकाह केस में गैर अखलाकी इल्जामात लगाए गए। फैसला सियासी मकासद और किरदार कुशी के लिए सुनाया गया। जज साहिब से कहा, सर आपसे हमें ये तवक्को नहीं थी, आला अदालतों से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। नवाज दौर में करप्शन ही नहीं, रोटी और आटे की कीमत भी कम थी। नवाज शरीफ का गुजरावाला जलसे में खिताब, कहा नून लीग की हुकूमत में CPEC का मंसूबा और 60 अरब की सरमायाकारी आई। ये धरने कर रहे थे और हम तरक्याती काम कर रहे थे। मुझे सजा सुनाने वाला जज इस्तीफा देकर चला गया। मेरे खिलाफ साजिश करने वाले आज कहाँ हैं? वादा करता हूँ नौजवानों के लिए बाइज्जत रोजगार और आपके घरों की रोशनियां वापस लाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। एक शख्स चौथी मर्तबा खुद को मुल्क पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। शेर की हुकूमत बनी तो वो थरपारकर में तोड़ फोड़ करके कीमती मादनियात बेच देंगे। बिलावल भुट्टो का छाछरों में जलसे से खिताब, कहा हम मिलकर आपकी असासों की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। मियां साहब ने गलत बयानी की कि थरकोल मंसूबा उन्होंने शुरू किया, ये पीपल्स पार्टी का मंसूबा है। मियां साहब आपका वोट लेकर लाहौर और रायवंड की खिदमत करेंगे। शेर का रास्ता रोककर चौथी बार वाली साजिश को नाकाम बनाना है तो मोहर तीर पर लगाएं। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होनी चाहिए। आपसे वादा है मेरी हुकूमत बनी तो आवाम की आमदन को दुगनी करके दिखाऊंगा। गरीबों के लिए 30 लाख पक्के घर बनाकर दिखाऊंगा। एक शख्स आया और कहा कि सब चोर हैं, सिर्फ मैं फरिश्ता हूँ। शहबाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब, कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई हुकूमत में करप्शन बढ़ी। नवाज शरीफ अपने दौर में करप्शन पर कारी ज़र्ब लगाता रहा। पीटीआई ने 50 लाख घरों का वादा किया लेकिन एक घर की ईंट ना रखी गई। नवाज दौर के एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया। नवाज शरीफ को मौका मिला तो दोबारा नौजवानों के हाथ में लैपटॉप देगा। पाकिस्तान का नुकसान करने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए मुल्क से खत्म हो गई। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने आपसे 50 लाख घरों का वादा किया है तो घर देगा। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है तो नौकरियां मिलेंगी। इंतकाम की सियासत खत्म करके तरक्की की सियासत शुरू करेंगे। आसिफा भुट्टो की क़यादत में सक्खर में रैली, जालों से पुरजोश खिताब। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाने की अपील, कहा बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएं, मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। बानिया पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में अहम पेशरफ। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़यूम और साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी वादा मुआफ गवाह बन गए। सदाकत अब्बासी और वासिक क़यूम ने 154 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। NA 53 में पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। बयान में कहा, शेख रशीद ने 6 फरवरी को लाल हवेली में इजलास बुलाया जहां 9 मई की मंसूबाबंदी की गई। ATC ने बानिए पीटीआई शेख रशीद और राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने और इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश का इल्ज़ाम। FIA के इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने अलीमा खान को 6 फरवरी को तलब कर लिया। नोटिस वजारत दाखिला की शिकायत पर जारी किया गया। बड़ी शख्सियात के खिलाफ बड़े फैसले देने वाले एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टी मांग ली। दरखास्त में खराबी सेहत को वजह करार दिया।
जराये के मुताबिक काम की नौयत और दबाव की वजह से जज मोहम्मद बशीर को हाइपर टेंशन का सामना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गैर मुल्की मुबस्सिरीन और मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा। कौमी असम्बली की 266 नशस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। इलेक्शन सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। आम इंतखाबात में सिर्फ 5 दिन रह गए। इलेक्शन कमीशन की 16 हलकों में दोबारा बैलेट पेपर्स छापने की हिदायत। कौमी असम्बली के 11 हलकों और सूबाई असम्बली 5 हलकों में बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग आज दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ 49 दरखास्तें दायर की गईं। 16 मंजूर, 24 मुस्तरद हुई, 9 पर ताहाल फैसला नहीं आया। आठ फरवरी को लोग मुल्क का सबसे बड़ा तमाशा देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। बोले, JUI ने खानों और वडेरों से लोगों की जान छुड़ाई। नवाज शरीफ को एक ऑफशोर कंपनी पर सजा सुनाई गई और आज लकी मरवत में जो हमारे खिलाफ खड़े हैं उनकी 34 ऑफशोर कंपनियां हैं। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा, आज जब कानून उसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ तो कहता है मैं मजलूम हूँ। JUI की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है, कौम को उसका हक दिलाएंगे। इंतखाबी मुहिम ऑपोजिशन में बैठने के लिए नहीं चला रहे, अपने एजेंडे के तहत हुकूमत में शामिल होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे बगैर कोई हुकूमत सिंध में नहीं बनेगी और अगर बन गई तो चलेगी नहीं। अपने लिए मराद नहीं चाहते, अवाम के लिए कुछ करना है। MKM हमेशा पीपल्स पार्टी से मिलकर सौदेबाजी करती है। अवाम लाशों पर सियासत करने वाली पार्टी से खुद को दूर रखें। इलेक्शन से पहले नून लीग की अहम विकेट गिर गई। साबिक MNA आयशा रजब बलोच इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। IPP के सरबराह ने मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। आयशा रजब बलोच ने तानलियावाला में हुमायूं अख्तर की हिमायत कर दी। सुनो न्यूज ने सबसे पहले इलेक्शन नताइज के लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी। नाजरीन, election.sunonews.tv पर इंतखाबात से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स और नताइज जान सकेंगे। उम्मीदवारों की तफसीलात, पार्टी पोजीशन और हाल के साथ माजी का मुआजना भी दस्तयाब। दीदा जेब, रंगों और एनिमेशंस का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया। असम्बलियों के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। मार्च में सेनेटर्स के इंतखाब की तैयारी। 3 मार्च को चारों सूबों से 49 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे। मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, कायद ऐवान इसहाक डार और रजा रबानी भी शामिल। फरोख नसीम, मौला बख्श चांडियो और सईद वकार मेहदी की मुद्दत भी पूरी हो जाएगी। आजम सवाती, तलहा महमूद, मुश्ताक अहमद और पीर साबिर शाह भी रिटायर हो जाएंगे। बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफे से सार्फिन 39 अरब 80 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफी अदायगियां फरवरी के बिलों में करना होंगी। इत्तला के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए बेहतरीन इकदाम किए। निगरान हुकूमत की पॉलिसी से डॉलर सस्ता हुआ। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोली, पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। बरामदात में कमी और एक्सचेंज रेट में नुमाया इजाफा हुआ। करोड़ों परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप मंजूर। ऐप माहाना टैक्स की अदायगी का खुद ब खुद हिसाब लगाएगी, रिकॉर्ड रखेगी और दुकानदार को अदायगी में सहूलत फ्राहम करेगी। दुकान के सालाना किराए का 10% टैक्स लगेगा। स्कीम का ऐलान किसी भी वक्त मतवक्के
ऑनलाइन रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर। गैर मुल्की सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट को मंदी में धकेल दिया। रवां हफ्ते $97 लाख हिस्से बाजार से निकाल लिए। 100 इंडेक्स 810 पॉइंट्स की मंदी के बाद 63,000 की हद बमुश्किल ही बचा पाया। ट्रेडर्स को 150 अरब रुपए से जायद का नुकसान। इस हफ्ते करेंसी मार्केट में रुपए ने डॉलर को मुश्किल में डाल रखा। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 41 पैसे पर बंद हुआ। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 2,100 रुपए महंगा हुआ। नई कीमत 2,16,000 रुपए पर पहुंच गई। पंजाब में नमूनिया ने मजीद 8 बच्चों की जान ले ली। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 784 बच्चे मरज का शिकार। लाहौर में 197 नए केसेस सामने आए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेदी ओढ़ ली। अपर चित्राल में पारा -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। निजाम जिंदगी मफलूज। वादी कुरम में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। पारा -6 डिग्री तक गिर गया। शिमाली बलोचिस्तान में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से शदीद सर्दी की लहर बरकरार। वादी नीलम के सयाहती मकामात पर बर्फबारी। मरी में सुबह से वक्फे से बर्फबारी। लाहौर में मतला अबरालूद। कराची में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान। दादू में बारिश से गंदम की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। मरी में बारिश और बर्फबारी का एक और सिलसिला शुरू। जिला इंतजामिया और मुतालिका महकमे पहले से अलर्ट। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस वक्त तमाम रास्ते खुले हैं। सयाहों के लिए कोई रुकावट नहीं। मरी आने वाले इंतजामिया की जानिब से जारी एडवाइजरी पर अमल को यकीनी बनाएं।